नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आज्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये शव साहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू समय सार जिन राज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करे सब चैन वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पाहोर नमो श्री केवली भणिदम। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित समय सार परमागम श्रीमद आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 181 82 83। उवोगे उवोगो कोहादि सुनच्छ को उवोगो कोहो कोहे चेवहि उवोगे नच्छ खल कोहो अट्ठ व्यप्पे कम्मे रो कम्मे चाविणथ उवोगो उवोगम्मे कम्मम रो कम्मम चावि नो अथि एदम तो अविरीदम प्राणम जय्याद होद जीवस्य तय्याण किंच कुब्बद भावम ओग शुद्धप्पा। टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध है। ये वस्तु का स्वरूप है, सिद्धांत है यह कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए। दो वस्तुएं मिलकर के एक नहीं होती, एक वस्तु के दो खंड नहीं होते। दो को एक मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व इसीलिए है कि दो एक होते नहीं। ये सिद्धांत कहकर के इस प्रसंग में कहना क्या चाहते हैं? एक ओर तो अपनी वस्तु ली और दूसरे में सब अन्य वस्तुएं ली। गाथा के शब्दों में तो एक वस्तु में उपयोग को यहाँ उपयोग में उपयोग किया और अन्य वस्तुओं में क्रोधाधिक कर्म नो कर्म सब अंतर गर्भित समझना चाहिए। एक अवस्तु शब्द का प्रयोग भी होता है शास्त्रों में। पंडित टोटामल जी ने एक चर्चा की, काल लब्धि और होनार कछु वस्तु ना। कोई वस्तु ही नहीं है क्या? रागाधिक कोई वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है क्या? भिन्न वस्तु है। इतना अवस्तु का अर्थ लेना चाहिए। लक्ष्य करने लायक नहीं है। पहले शायद चर्चा आई थी, ध्यान हो तो। इस तरह के प्रयोग अपन भी करते हैं। जैसे आपका एक छोटा बालक आपके साथ आ रहा हो और प्रवचन में देर हो रही हो, और वो बालक है, वो तो संग लगा, बाबा जी हम चलेंगे। अब वो तो बालक
बाबा देखो वो गाड़ी चलता है नहीं को, देखो वो क्या है, कुछ नहीं, क्या है वो, कुछ नहीं है, चल चल सीधे चल भैया, प्रवचन में दे रो। वो देखो क्या बिक रहा है, अरे कुछ नहीं चलता है कि नहीं, तो कुछ नहीं का अर्थ क्या है, वह गाड़ी है नहीं, वह बिल्डिंग है नहीं, वे मिठाइयां फल है नहीं, वे खिलौने है नहीं, क्या है तो, लेकिन लक्ष्य करने लायक नहीं है। यदि उनके में अटक गया तो आत्म कल्याण कब करेगा भाई। दूसरी चर्चा बताई थी, आपको याद है, यदि हमें जैनों की जनगणना करनी हो सारे देश में या अपने गांव में ही, तो क्या करेंगे, सारी जनसंख्या को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में ही बांटेंगे और किसी में नहीं, जैन और अजैन। अजैन नाम की कोई जाति होती नहीं है, जबकि अजैन नाम की कोई जाति के कॉलम में लिखी जाएगी, इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने ईसाई, इतने पारसी, इतने बौद्ध, इतने सिख, ये सब अजैन कहां से आया। लेकिन हमें तो जैनों की जनगणना करना इष्ट है, तो सारे एक और जैन और बाद बाकी सब अजैन। अजैन माने जैन नहीं, क्या है उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहा। जीव मजीवम दब्बम, तत्व अपने द्रव्य संग्रह की गाथा, जीव और अजीव। अजीव का अर्थ जीव नहीं है, क्यों कहना पड़ा कि तू उन्हें जीव मानता है, तो ये जीव नहीं है, तो जिज्ञासा आना चाहिए, तो जीव कौन है, जीव कौन है। आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जिसे तुमने जीव माना है वह जीव नहीं है, तो फिर जीव कौन है, ये सोचो समझो विचार करो, जहां चाह है वहां राह है, मिलेगी राह। जीव कौन है ये बात उनसे पूछो जिन्होंने जीव की आराधना करके जीव की निर्मल दशा को प्रकट किया है। हमारा चेहरा कैसा है, दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, इन भगवंतों के सामने सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है, कहा तो सिद्ध भगवंत को के सामने खड़े होकर के देखो जीव कौन है, मालूम पड़ेगा। ये तो जीव नहीं है, ये तो समझ में आना चाहिए। और ईमानदार आदमी का लक्षण है वो अपना न मिलने पर भी दूसरे को अपना नहीं ले मानता। मान लो आप यहां से उठे तो आपकी चरण पादुका न मिल पाए तो क्या दूसरी पहन जाओगे, तो यही पहन लो, ये तो हमारी नहीं है, कोई ले गया होगा, ले जाने दो भाई, ये हम कैसे पहन लें। अरे अपना स्वरूप जब तक हमें ज्ञान में अनुभव में नहीं आया तब तक भी कम से कम ये हम नहीं है, ये बात तो समझे, ये तो हम नहीं है, ये तो सुख नहीं है, ये तो हमारी प्रभुता नहीं है, ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है सोचना चाहिए, हम कौन हैं। अपने को आत्मा मान करके सारा विचार करें तो मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्यों कहना पड़ रहा है कि तू मानता है ना एक वस्तु की दूसरी वस्तु। अपने को देह रूप मानता है, अपने को कर्मोदय रूप मानता है, अपने को रागादिक रूप मानता है। इसलिए अगर कोई सीधे रास्ते जा रहा हो उसको नहीं टोकेंगे, अगर गलत, भैया उधर कहाँ जा रहे हो, उधर तो नदी है, उधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, जंगल है उधर, तो तुम जा कहाँ रहे हो, कहां से आए हो। कल बैठे थे वहां, हम वहां से आए, हम जयपुर से आए, हम दिल्ली से आए, वहां से आए। अरे कहां से आए ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, कहां जाना है ये महत्वपूर्ण है। कहां से आए हैं ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है, ये तो आज आए हो वहां से, लेकिन बाद बाकी देखो 4 गतियों से कहां से आए, कोई बात नहीं, कहीं से आए हो, लेकिन कहां जाना है।
हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये है। बच्चे कह रहे थे विद्यालय के, निकाल सुनो, अब यहाँ बैठ गए, यहाँ आ गए, अब एक बात समझ लेना जो पढ़ते हो, बाल बोध में पढ़िए, शुद्धात्म है। अगर शुद्धात्म मेरा नाम समझेंगे तो कभी नाम की अभिलाषा नहीं होगी, ख्याति लाभ में नहीं पड़ेंगे कभी। आत्म ख्याति नहीं है, विनय जगत की ख्याति की कामना होती है, उन्हें जगत ख्याति की पीड़ा सताती है। जो जिन्हें आत्म ख्याति हुई है, अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, उन्हें जगत की ख्याति की परवाह नहीं है। जगत उनकी ओर देखे तो कोई बात नहीं, न देखे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। जगत जाने तो कोई बात नहीं, न जाने तो कोई बात नहीं। सारा जगत तुझे जाने, विपरीत रूप से जानता है, सच पूछो तो विपरीत रूप से जानता है जगत आपको। कोई जानता है ये सेठ हैं, बच्चे जानते ये पापा हैं, स्त्री जानती है पति हैं, पुत्र माता जानती है पुत्र हैं, बहन जानती है भाई हैं, ये जानते ये उस वहां के अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये फलाने हैं। ये सब अभूतार्थ है, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब भिन्न वस्तु है। नाम धरो तिन हर्षित होय, टोटर मल कहें सब कोय। मैं नहीं, मैं आत्म और पुद्गल, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भू। शरीर नहीं है ये हम नहीं कह रहे, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं है, ऐसा नहीं है विश्व में, लेकिन ये सब मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इनके कारण मैं दुखी नहीं होता, इनसे मैं सुखी नहीं हो सकता। प्रयोजन की बात अपन ये सोचें, और हम इन्हीं को दुख का कारण मानते हैं और इन्हीं से सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। भाई दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूजा हम निर्ग्रंथों की करें और प्रशंसा परिग्रह की करते रहें, प्रशंसा परिग्रह की चाह में जलते रहें। क्या कमाल, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, अरे बढ़िया बढ़िया क्या है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर। सुंदर तो आत्मा है, क्या सुंदर रूप है। अरे सुंदर रूप जो अपने से विमुख है वो सुंदर रूप कैसा? ये रूप का मद है, रूप नहीं, तेरा रूप नहीं है। और बाहर का सुंदर रूप भी मालूम है कैसे मिला? जिन रूप को भक्ति भाव से देखा होगा, जिन रूप की सेवा की होगी, मलिन रूपों में पड़े हुए जीवों को भी चिद्रूप समझ करके उनकी दया पाली होगी, कुछ पुण्य बंध हुआ होगा, उससे ये सुंदर रूप मिल गया है। ये रूप अभिमान करने के लिए नहीं, इसी को सजाते रहने के लिए नहीं, ये रूप भेद ज्ञान करने के लिए। ये मेरा रूप नहीं है, ये समझना। सुंदर और कुरूप की बात बाद की है। क्यों कह रहे एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है? ये तो सब जानते हैं। अरे सब जानते हैं, ये बात नहीं है। सबकी बातों तो छोड़ दो, सब जानते हैं। पहले आप ही जानते हैं। ये तो छोटा छोटा बालक, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं। नहीं, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। निज वस्तु के आश्रय से पर वस्तु मेरी नहीं है ये भाषित होता है, ऐसे जानने को जानना कहते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते। जिस ज्ञान से दुख दूर न हो, जिस ज्ञान से समाधान न हो विकल्पों का, उस ज्ञान को भी ज्ञान कहें तो अज्ञान कुछ बचेगा ही नहीं। अज्ञान दो प्रकार का होता है आगम की भाषा में, बताएंगे भैया। एक औदैहिक भाव में भी अज्ञान की चर्चा है, एक छायोपशमिक भाव में भी अज्ञान की चर्चा है। औदैहिक भाव में जिस अज्ञान की चर्चा वहां उसका अर्थ क्या है? ज्ञान का अभाव, उतना ज्ञान प्रकट नहीं है। और छायोपशमिक भाव में अज्ञान की चर्चा, उसका अर्थ क्या है? विपरीत ज्ञान। ज्ञान तो है परंतु विपरीत।
होना अलग बात है, न होना या विपरीत होना एक ही बात नहीं, विपरीत होना और ज्यादा खतरनाक है। कल कहा था ना, न चलना ठीक है, लेकिन जब तक दिशा न मिले, जब तक हमें मार्ग का पता न हो, विपरीत दिशा में चलें तो अब तो दूर और होते जाएंगे। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा, हम सुख से दूर चले जा रहे हैं, सुख के मार्ग से दूर चले जा रहे हैं, सुख के निमित्तों से दूर चले जा रहे हैं। भूख लगी एक व्यक्ति को, अब भूख कितनी, तन की भूख कणा, मन की भूख मना। बीमारी के बाद थोड़ी सी भूख लगी, अब इतना खाना। उसने कहा एक काम करो भैया, 10 कुंटल गेहूं लाओ, 5 टीन घी लाओ, और नाना पर 1-2 हलवाई बुलाओ, और ये करो और ये करो। क्या भैया क्या बात है, भूख लगी है थोड़ी, क्या मतलब हुआ इसका? तो भूख भोजन से मिटेगी ना, तो कितना चाहिए ये तो बता भैया। प्रयोजन पर नजर रहना चाहिए। टोटरमल जी कहते हैं, जिन शास्त्रों का अभ्यास और आगे अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। कमाने का प्रयोजन क्या है, कितना भोगोगे, कितना साथ ले जाओगे, कमाते ही चले जा रहे। बाबा में से नेका रिश्वतखोरी कर देते, बस खत्म हो गई। उसे हम मान लेते दान पुण्य कर लिया। अरे दान की परिभाषा तो कोई अलग होती है भाई। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम। दातार के तो 7 गुण हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अहिंसा, क्षमा, हर्ष, मुदित्व। एक आध शब्द अनेक सबका 4 में अलग है, नियम सादगी में अलग है, कोई बात नहीं है, भाव एक है। अब बताओ दान कैसे, काय का दान हमने समझ लिया। अरे भूखे को रोटी खिलाओ तो काम चलेगा, भरे पेट वाले को तुम कचौड़ी खिलाओ क्या होगा? क्या मतलब है उससे? दान का अभिप्राय क्या? अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम। मंदिर नहीं बना, अरे जहां दर्शन की जरूरत है वहां मंदिर बनाओ। हम कभी मना नहीं करेंगे, हम तो विधि कर दे, मना क्यों करें? जहां दर्शन की जरूरत है, दर्शन के लिए भगवान नहीं हमारे, मंदिर बनाना चाहिए। अब मंदिर बन गया, अब आराम से दर्शन करो। एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, तब तक मर जाओ। हंसने की बातें नहीं है, हंसाते नहीं हम। ईमानदारी से कह रहे हैं, अपन यहाँ इतने बैठे हैं, ऊपर शिखर पर जाकर के 4 प्रतिमाएं विराजमान है, देखो धूला चढ़ी है। आज अपने ही सामने धूला हटाने वाला नहीं है, इसलिए आने से पहले हमने ये कहा भैया अब निर्माण बंद करो, कम से कम निर्माण के मार्ग को पकड़ो, समझो। बहुत निर्माण होगा, ये निर्माण करना है तो चरित्र निर्माण करो। इतना कष्ट होता है ईमानदारी से, समाज खोखली होती चली जा रही है। मध्यम वर्ग का ग्राफ देखो आप क्या हो रहा है, कितने लोगों की जीविकाएं निश्चिंतता की हैं। इनसे पूछो, जी खड़े कल बता रहे थे हमको, इनसे पूछो, कोई कह लेता कोई नहीं कह लेता। अरे पहले एक आदमी मंदिर बनाता था, मंदिर बनाने की विधि क्या है ये बताओ, प्रतिष्ठा पाठ में आपने पढ़ी होगी। आचार्य निमंत्रण सबसे पहले होता है, आचार्य के समीप गया, कौन गया? वह यजमान जिसको कह देते हैं, और वह निवेदन करता है, हे गुरु, आचार्य में यहाँ प्रतिष्ठाचार्य समझना, दिगंबर आचार्य की बात नहीं चल रही है प्रतिष्ठा पाठ में। हे गुरु, हमारे पिता ने हमको धन सौंपा, न्याय नीति से हमने कमाया, उसमें कुटुंब का सबका हिस्सा अलग किया, दीन दुखियों के उपकार में भी लगाया। अब जिनके द्वारा हमें ये मार्ग मिला, सब हमारा भाव ये है, ऐसे जिन बिंबों को विराजमान करें, जिन मंदिर बनाएं जहां लोग आते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और इस मार्ग की परंपरा चलती रहे।
अकेले अकेले आए, वहां बैठे। उन्होंने कहा ठीक है, कल आना। उसी का चिंतन करते हुए वे निद्रा को प्राप्त हुए, स्वप्न देखा और अपना जो कुछ भी उनका ज्ञान था वो देखा। आकर के दूसरे दिन जब आए, भैया एक काम करो, अथवा तो कोई विपरीतता दिखी, भाई ये कार्य मत करो और काम हम धंधा। तब वह पंचकल्याणक जिनमें विराजमान करते थे और जिनमें विराजमान करने के उपलक्ष्य में समाज को खुशहाल करते थे अपने पास है। लो भैया, अब हमारी बात क्या हो गई? पहले से मंदिर हैं हमारे पास, पहले से बहुत से जिनमें हैं, उनकी पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम पुजारी ढूंढ रहे हैं, रक्षा के लिए हम बंदूकधारियों को का इंतजाम करने की सोच रहे हैं, और अब एक और बनाओ, अब एक और बनाओ, अब एक और बनाओ। भैया क्या हो गया? कहीं 20 करोड़ की, कहीं 50 करोड़ की, कहीं 10 करोड़ की, कहीं 45 फुट की, कहीं 50 फुट की, कहीं 60 फुट की। धीरे प्रभु, हमारी ऊंचाई, आचरण की ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, हमारा श्रावकत्व तो कितना ऊंचा उठता है। हम कहते हैं ये इतनी महिलाएं बैठी ना, रोटी नहीं बनाना चाहता कोई, चाहे जैसी मिले, नौकरों के भरोसे। हमने भी छोटे बड़े का पंचकल्याण को गए होंगे कहीं किसी के साथ, बाद बाकी हम गए नहीं अभी तक। तो सुना देखा, डेरों में गए, अब भोजन अपना अपना बनाते थे। वहां कोई अलग सा हो गया, एक दादा यही भोजन कर लेना, भैया भैया तुम यही कर लेना। ग्रस्त आदमी अपने अपने भोजन बना दे, और वहीं कोई त्यागी हुआ तो वहीं द्वारा पीछे हो जाते। ये विधियां थी, एक प्रक्रिया थी। आज हम हर चीज पैसा के बल से केवल एक व्यवस्था सेट करना चाहते, काम खत्म। हमारा श्रावकत्व तो कहां गया? हमें कुछ ज्ञान ही नहीं, हम समझते नहीं, समझते सब समझते हैं। जहां अपनत्व होता है वहां समझ में आती है। मां अपने बेटे की भाषा को, बेटे की पीड़ा को न समझ पाए, ऐसा संभव ही नहीं किसी काल में, किसी देश में। वात्सल्य समझाता है तब प्रभाव नांग होता है। 10-5 लाख हमने एक ससुरी छोड़ी और क्या बस चलो करो इकट्ठे। ऐसी दशा हो गई, ईमानदारी की बात, यहां समय सार पर बैठ करके हम ये बात कहने का मन नहीं था, फिर भी कह रहे, और इतनी ही देर इसी में लगी हमको आने में। ईमानदारी की बात है, सोच रहे थे जाए कि न जाए, यहां बैठ करके ये बात न कहें तो अच्छा है। एक महीने पहले एक पहुंचा, दूसरे महीने पास दूसरी पहुंचा, भैया वो 5000 का कलश लिख, वो होगा, ठीक है ठीक है ठीक है हो गया। वो 2000 का कलश, ठीक है ठीक है हो गया हो गया। अब वो बेचारा क्या करे, वो मध्यम वर्ग वाला। जी बताओ, थोड़ी सी जीवन में सादगी और संतोष सीखना चाहिए। व्यवहार के नाम पर हमारा क्या काम हो गया, हमें समझ में नहीं आती। कौन सा ये व्यवहार है हमारा? सम्यक दर्शन का व्यवहार 8 अंग रूप होता है, कहां ठिकाने हमारे पड़ रहे सम्यक दर्शन के व्यवहार के? सम्यक ज्ञान का व्यवहार 8 अंग रूप होता है। सम्यक चारित्र का व्यवहार में 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, मूल गुण, ये श्रावक का व्यवहार है, और 28 मूल गुण ये मुनिराज का व्यवहार। कहां से शुरुआत होना है हमारी? सम्यक दर्शन से ही तो होगी शुरुआत। कहां से शुरुआत होगी हमें? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में निसंगता, निकांक्षितता, निर्विचिकित्सा कहां है? कहां है? क्या बालक तो है, बालक के आंख नाक कान कुछ नहीं है, हाथ पांव नहीं है, ये कैसा बालक होगा?
नांगहीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम नय मंत्रोच्चरण न्यूनो निहंतिम विष वेदना। ध्यान रखना, जोर जबरदस्ती से कराए नहीं जाते हैं, पलवाए नहीं जाते हैं, और देखा देखी पालने का भी इनमें कोई विशेष मूल्य नहीं है। जब अंतर में सम्यक्त होता है, अपने को आत्मा देखता है और सब जीव आत्मा दिखाई देते हैं, तब पर्याय की इन दशाओं के प्रति जब विशेष वीतरागता, विशेष गुण दिखते हैं तो प्रमोद होता है, और हीनता दिखती है तो करुणा होती है, विपरीतता होती है तो माध्यस्थ होता है तो आत्मा भूला भगवान है, कोई बात नहीं। कहो तो तुमसे पहले चला जा, बरसों सुनते हो गए अपने यहाँ बैठे और अपने ही बैठे रहे, और आज ही कोई जीव आवे और अपनी धुन लगावे, कहो तो वो तुमसे पहले अपना सम्यक तो प्राप्त कर ले। कोई बपौती नहीं है हमारी और तुम्हारी। चक्रवर्ती का पुत्र नहीं चक्रवर्ती होता, चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं, ये बीच में कहां से आ गया। कुल परंपरा से धर्म नहीं होता, पहले चर्चा ये आएगी। क्यों? कुल शरीर आश्रित है और धर्म आत्मा आश्रित परिणाम। जिंदगी थोड़ी है, जंजाल लंबा है, बढ़ाते मत जाओ भाई। आत्मा का हित छूटने में है, हम वो छूटने के नाम पर, माने धर्म के नाम पर भी फंसते ही न चले जाएं, फंसते ही न चले जाएं, फंसते ही न चले जाएं। अपनी शक्ति कितनी है भाई, समय कितना है। आत्मार्थ साधना चाहिए पहले नंबर पर भगवान को अत्यंत भक्ति भाव से देखो। ये मत देखो जहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, जहाँ में चांदी का भमंडल और जाए, जहाँ में सोने का जी और हो जाए। ये देखो ये चांदी सोना सब छोड़ के बैठे हैं, हा हा प्रभु धन्य है, इनकी प्रभा का मंडल अकृत्रिम होता है और ये अपने चैतन्य की प्रभा में मग्न है। ये प्रभा मंडल अत्यंत पवित्र है। इनके प्रभा मंडल में भी 7 भव दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी देशना में तो भव रहित भगवान दिखाया जाता है। वो देखने के लिए यहां हम खड़े हैं। चाहे आप कुछ भी समझो जो कुछ भी आपको कहना हो, हमें तो ये लगता है निर्ग्रंथ मार्ग कोई अलग ही मार्ग है। जो हम अटक गए हैं, भटक गए हैं, वो कोई मार्ग नहीं है। अगर होता तो हम सुखी होते। टेंशन क्यों हमारे जीवन में आए ये बताओ। यहाँ चिंतन नहीं होगा वहां टेंशन हुए बिना रहेगा। अगर टेंशन से बचना है तो तत्व चिंतन आपको अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, और वो तत्व चिंतन सहज और स्वाभाविक रूप से चलना चाहिए, और उस चिंतन का फल भीतर आना चाहिए। ऐसा चिंतन करना होना चाहिए हमारा, जिस चिंतन से हमारी जो मोह के उदय में जो इच्छाएं उत्पन्न हुई हैं, विकल्प उत्पन्न हुए हैं, उन विकल्पों को अभाव की ओर हम चलें। विकल्प ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होते हैं। अज्ञानी विकल्पों की पूर्ति के लिए बाहर उपयोग को भ्रमाता रहता है और कर्म बंद करके संसार में भ्रमता रहता है। ज्ञानी विकल्प के होने पर, इच्छा के होने पर, उनके अभाव के लिए बार बार स्वरूप को स्पर्शता है। तत्व विचार पूर्वक, वैराग्य भावना पूर्वक अपने चैतन्य के सन्मुख होता है, वह जीव सुखी होता है। सचमुच विचार आता है। एक एक गुण जो है ना मुंडा के, वो एक अलौकिक है। जैसे एक अनियत बास गुण लिखा, अनियत बास, तो सचमुच अनियत बास गुण है। आप कहीं नहीं जाओ, लेकिन आप एक जगह रहो तो वहीं आना जाना होने लगेगा, और वहां आना जाना होगा तो फिर वो विकल्पों में, व्यवस्थाओं में लगेगा, और फिर व्यवस्थाएं बढ़ती चली आएंगी, बढ़ती चली आएंगी। मार्ग यही है कि नदी की तरह बहुत समुद्र में समाओ, कोई मार्ग नहीं। सचमुच यही मार्ग है। कल्याण का मार्ग, सुखी होने का मार्ग यही है। जब हम वहां से चले, भैया खूब प्रभावना हो, हमने कहा आराधना हो, ये सोचो, ये कहो। आराधक प्रभावक होता है, आराधना ही सच्ची प्रभावना है। आराधना को देख करके ही जगत के जीव इस मार्ग में लगते हैं। बातों से नहीं लगते, वेद से नहीं लगते, क्रिया से नहीं लगते, आयोजनों से नहीं लगते, आराधना से लगते। सच्ची बात है। क्योंकि आराधना का अर्थ है प्रसन्नता।
जब भीतर आराधना होती है तो बाहर प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और सुख ही सबको हित है। तब वे सोचते हैं कि ये सुख का मार्ग कोई अलग है, इनके पास कुछ नहीं है और सुख है, सुखी परम सुखी। ओहो, सुखी होने के लिए सब आडंबर नहीं चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है ये तो बताओ, है नहीं? वो होना चाहिए, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है होना। ध्यान रखना, अच्छा होना अलग बात है, अच्छा लगना अलग बात है। मिथ्यात्व का स्वरूप ये है, जो अच्छा है वह अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है वह अच्छा नहीं है। बौद्धिक व्यायाम हो जाएगा स्वाध्याय हमारा केवल, अगर संतता की ओर नहीं बढ़े। पद्म पुराण जी में पंडित दौलत राम जी ने एक वाक्य लिखा, हजारा शास्त्र पढ़े और उपसंतता नहीं उपजी तो क्या प्रयोजन होगा। एक पदभू पढ़े, यदि संतता का मार्ग मिला तो समझ लो कि सार्थक हो गया स्वाध्याय। जैसे बाहर की ये पूजा पाठ व्रत शील संयम है क्रियाएं, ऐसी भी ये स्वाध्याय की नैमित्तिक क्रिया है। सच पूछो, ये स्वाध्याय नहीं है, अभी स्वाध्याय की नैमित्तिक क्रिया है। उस भाव का उपचार करके इसे भी स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय नहीं है ये नहीं कह रहे हम, लेकिन ये परमार्थ से देखा जाए तो स्वाध्याय कहाँ, अभी तो हम इधर देख रहे हैं। जब ये सुनकर के पढ़कर के स्वसन्मुख होकर अपने को देखा, तब स्वाध्याय का प्रारंभ हुआ। स्वाध्याय में से यदि स्व शब्द को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? अध्याय। कौन सा? संसार का अध्याय खुल जाएगा। सच्ची बात है। हमारा ज्ञान हमारे से विमुख, और कितनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ, हम अपने को ही नहीं पहचान पा रहे। नीति में लिखा, बिना प्रयोजन तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता है। ये बता प्रयोजन क्या है हमारा। श्रीपाल ने धबल सेठ से यही पूछा था, तुम ये बलि चढ़ा रहे हो, प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। महाराज क्या डर गए बेचारे। महाराज जहाज रुक गए, तो जहाजों के चलने का और बलि का क्या संबंध है? कोई संबंध भैया? बड़े घातक है सच पूछो तो। मतलब बलि का परिणाम पाप का परिणाम है, जहाज चलना पुण्य है, वहां भी उल्टा है एकदम। भोगों की चाह से भोग भी नहीं मिलते, क्यों? वो पाप का परिणाम है, भोग सामग्री पुण्य से मिलती है। भोगों की चाह पाप मोह के उदय से होती है, और भोगों की सामग्री पुण्य से मिलती है, और भोगों की प्रवृत्ति पाप है। और भोगों की इच्छा का अभाव ज्ञान से होता है। ज्ञानाभ्यास करो भैया, व्यस्त नहीं, व्यस्त हो भीतर की व्यस्तता, माने आराधना में व्यस्तता हमें बढ़ाना चाहिए। बाहर की व्यस्त कार्यक्रम से कितने दिन हम अपना समय काट पाएंगे? मेहमान आ गए अपने घर में, अच्छा लगता है। अगर ये मेहमान स्थायी हो जाए तो इनसे पूछो व्यवस्थापकों से, इनका 4 तारीख का रिजर्वेशन है, उनका 5 का, उनका 3 का, उनका 2। भाई अब कब जा रहे हैं ये सोचने लगेंगे। सच्ची बात है ये। अच्छा लगना अलग बात है, फिर हम आपसे कह रहे हैं अच्छा होना अलग बात है। और मोह की ये दशा है, जो अच्छा नहीं है वही अच्छा लगा है। ये तो ज्ञान का कार्य है, जो अच्छा है उसे अच्छा जानता है, और जो अच्छा है उसे ही अच्छा जाने, उसका नाम ज्ञान है। जैसे शुद्धात्मा अच्छा लगता है, शुद्धात्मा की आराधना अच्छी लगती है, आराधक अच्छे लगते हैं, आराधना के निमित्त अच्छे लगते हैं, वे सचमुच सही दिशा में हैं। और जिन्हें बाहर के भीड़ भाड़ संयोग परिग्रह आरंभ ये अच्छे लगते हैं, सोचना चाहिए भाई, भूमिका और पात्रता भी हमारी किधर बनेगी। पाषाण की प्रतिमाएं नहीं हैं, सोने चांदी की प्रतिमाएं नहीं, चेतन प्रतिमाएं बनाओ, चेतन प्रतिमाएं बनाओ। कितनी विराजमान करनी है करो, हम करवाएंगे आपको। 100, 200, 500, 1000, 2000 कितने आप रखोगे? पढ़ाओ, संस्कार दो, श्रावक बनाओ, ब्रह्मचारी बनाओ, त्यागी बनाओ, बनाओ,
दक्षिण में कितने गुरुकुल खुले हैं। अभी बेलोकर जी आए थे, बता रहे थे, समंत भद्र जो मंडराय थे, जब गुरुकुल खोलते थे तो एक ब्रह्मचारी तैयार करते थे। पहले तुम अपनी गृहस्थी संभालोगे, इसे कौन देखेगा? न धर्मोधार्म के बिना, बस पैसा से कोई विद्वान मिल जाए, कोई विद्वान, अरे विद्वान बनो, विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वत्ता तुम्हारे भीतर है। अभ्यास करोगे तो विद्वान बन जाओगे भाई। विद्वान बनो, विद्वान ढूंढोगे, कहां ढूंढने जाओगे? अपने बच्चों को विद्वान बनाओ और जो जिज्ञासु हो सबको विद्वान बनाओ। सच्ची बात तो ये है। थोड़ी सी हमें सोचने की दिशा बदलना चाहिए। हमारा जीवन कितना, शक्ति कितनी, सामर्थ्य कितनी है, और हम कहते बहुत है। एक बड़ा सेठ था, लड़का कुसंग में पड़ गया और वो आदत पड़ गई, पिताजी 100 रुपया देना है। नहीं, ये है तो, अरे है तो इसके लिए थोड़े ही। दूसरा लड़का आया, पिताजी वो 5000 रुपया देना, ले जा। काय के लिए? वो हम वहां वो होना था एक थोड़ा तकलीफ में, उसको देना। अच्छा, और जरूरत हो ले जाना। अरे उससे कह रहे ले जाओ 5000, वो कह 100 रुपया है। नहीं, है तो इसके लिए नहीं है। सच्ची बात है। एक लड़के ने दादा के पास, समझ लो, हाथ दिखाया, दादा आयु कितनी है हमारी? बेटा आयु तो तुम्हारी खूब है। तो ठीक है, संयोग की बात, हम भी बैठे, ऐसा समझ लो दृष्टांत कल्पना का है, बैठे नहीं। हमने कहा क्या ठीक है? तो ठीक का मतलब क्या है? फिर तो अब ऐसे क्या करने अपन को? अरे प्रभु, तेरी आयु लंबी है तो विषयों के लिए है क्या? विकथा के लिए है? तेरे पास समय बहुत है तो एक एक समय का सदुपयोग कर। पुण्यम समग्र में एक मना जो होमी। टोटमल जी ने आश्रम तत्व की भूल में एक लाइन लिखी, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप निर्बंध परिणति न हो, वीतराग दशा रूप परिणति न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। लोगों को बड़ी अच्छी लगती है व्यवहार पक्ष। देखो साहब, प्रशस्त राग रूप लिखा, देखो लिखा, टोटमल जी लिखा। टोटमल जी ने लिखा है, तुम्हारा पक्ष पोषण करने के लिए नहीं लिखा। भले आदमी, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या अर्थ होता है प्रशस्त राग का? ये तो बता दो तुम। प्रशस्त राग का अर्थ तो बताओ भैया। दयादान पूजा भक्ति, अभी तो दयादान पूजा भक्ति मुंह से कह दिया है। दयादान पूजा भक्ति का ठिकाना कहां तुम्हें? हमने सबको आयोजन का रूप दे दिया, एक व्यवस्था का रूप दे दिया, एक प्रदर्शन का रूप दे दिया है। ऐसा समझो जैसे शरीर में से आत्मा निकल करके अलग हो। कितनी बड़ी कंपनी और कितना ही बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन तुम्हारा शेयर कितना, ये तो सोचो। तुम्हें तो उतना ही मिलेगा। एक आयोजन में तुम्हारा परिणाम कितना जुड़ा है, तुम्हारा धन कितना लगा ये नहीं, तुम्हारा समय कितना लगा ये नहीं, तुम्हारा परिणाम कितना लगा है ये, तुम्हें तो उसका लाभ होगा। तो ठीक है, क्या ठीक है? ऐसा लगता है अभी तो इतना तो है, विवाह शादियों में तमाम खर्च होते। अरे खर्च होते गलत हैं, नहीं करना चाहिए। भोगों के ऊपर बहुत कम से कम खर्च करो, जो न बने तो उत्तम बात तो है इनको छोड़ करके अलग हो जाएं, लेकिन अगर नहीं बने तो इनके ऊपर कम खर्च करो। केवल धन ही नहीं, बुद्धि, समय, शक्ति, धन बहुत कम खर्च करो इनको, और आराधना प्रभावना के लिए समर्पित हो। ये तो जैन दर्शन की बात है। वो कौन उद्योगपति, टाटा बिरला, कौन था वो बिरला, उसने एक पत्र लिखा बच्चों को, ये धन समाज की है धरोहर, देश की धरोहर है, तुम्हारा नहीं है। तुम इसके मालिक मत समझना, अपने को ट्रस्टी समझना।
धन के मद में अनर्थ होना संभव है। अनर्थ होने का अर्थ भूल जाना भी है। अनर्थ होना संभव है। अपने ऊपर कम से कम खर्च करना और जनता के ऊपर, जनता का धन जनता के लिए खर्च करो। धन एक शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग करें तो, जैसे अणुशक्ति विज्ञान में, और दुरुपयोग हुआ तो क्या हुआ? ये तुम्हारी संचार के साधन, आज कितने साधन हो गए, लेकिन दुरुपयोग है तो प्रसार किसका हो रहा है? हम कहते करोड़ों के फंड हो और ये तमाम धर्मायतन हो, लेकिन धर्म संस्कार शून्य पीढ़ी के हाथ में आएंगे तो क्या होगा इनका? आपसे फिर कह रहे हैं, धर्म संस्कार के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए आपको। और ये क्षेत्र तो जाने क्या हो गया, लोगों को सोचा ही नहीं है। सोच आया तो बस एक अंदर ध्वज करा लो, मन कल्याण करा लो, एक फलाना विधान करा लो। प्रौढ़ शिविर लगाओ भाई, नैतिक शिक्षा के शिविर लगाओ, हैं, बच्चों के शिविर लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, आपस में बैठो, इनको, इनकी तकलीफ को समझो। स्थितिकरण बिना बादशाह कैसे होगा? बादशाह बिना प्रभावना कैसे होगी? कितने बालक शिक्षा के लिए परेशान, कैसे शिक्षित हो? हमने ठेका ले लिया क्या साहब? आप तो ये बात करो ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे हैं, लेकिन यहां तुम हार जाओगे। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, आप इस पर जमे रहना। जब इन पाप कर्म का उदय और स्वच्छंदता का, ये बात स्वच्छंद होने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए है। इस कथन का तात्पर्य वीतरागता है। सूत्र तात्पर्यम वीतरागता, शास्त्र तात्पर्यम वीतरागता, लिखा कहीं 85 का टीका में पढ़ना। इसमें से वीतरागता निकालो, माने हमारा राग टूटे कैसे। तुम अपने राग की पूर्ति के लिए एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, ये करते हो, ये ठीक बात नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए नहीं है, तो फिर हम अपना विकल्प क्यों भरमाएं, अपनी आराधना करें। बहुत लोग कह देते हैं, महाराज आप तो अपना काम करो। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारा काम प्रवचन करना नहीं है, ये ध्यान रखना। अपना काम करो, इसका जो कुछ करो सो करने बाको बाकी संग, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारा काम प्रवचन करना है कहाँ? हमारा काम तो अपने को जानते हुए आनंदित रहना है। रे साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में। रे साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में। आचार्य कुंद देव कहते हैं, साधु तू मौन होकर के अपने कार्य को साध, अर्थात आत्मानुभव कर। हमारा कार्य तय करके भी हम क्या कराना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुकूल। अब ठीक है चलो बस, बाद बाकी सब सुनिए अनसुनी, ये बात ठीक नहीं है। श्रीपाल ने कहा, जब जहाज चलाने हैं तो बलि की क्या जरूरत है इसमें? जाओ बैठो। और क्या विचार अंदर में आया, प्रभु जिनके स्मरण से भव समुद्र तैरते हैं, ये जहाज चल जाए, इसमें क्या आश्चर्य। ओम नमः सिद्धिव्या, जाओ। माने लौकिक के जहाज भी आपके ऐसे तैरेंगे, ये विकल्प का समुद्र है। भमर में पड़ा ना, 73वीं गाथा भमर, भमर में पड़े। ये भमर में पड़े हैं, ये जहाज कैसे निकलेगा? एक वस्तु दूसरी वस्तु की है नहीं। कब तक अभ्यास करना? भावेत वेद विज्ञानम मिदमच्छिन्न धारया, 2 दिन 3 दिन के 4 दिन, क्या दिन? क्यों भैया, क्या लिखा अमृतचंद स्वामी ने? तावन यावन पराहं चित्वा ज्ञानम, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो, ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति हो। इतना ही नहीं, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, तब तक भी ये भेद ज्ञान ही माना चाहिए। माने सम्यक दर्शन का भी उपाय भेद ज्ञान है,
और सम्यक चारित्र का भी बुद्धि पूर्वक उपाय वेद ज्ञान ही है, तत्व विचार ही है। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, सम्यक्त्व जीव ही मुक्ति का अधिकारी होता है। चारित्र का अधिकारी भी कौन है? चारित्र वाला मुक्ति का अधिकारी कौन है? समय करना चाहिए। लेकिन अगर तत्व विचार, तत्व निर्णय नहीं है आपके पास, तत्व विचार नहीं है, क्या करोगे आप? सचमुच तत्व निर्णय के बिना आंख बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा, और दिखेगा क्या? अंधेरा ही है। बिना खूंटे से खोले हुए अंधेरे में अपने नाव की पतवार चल रही है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये बात का विचार तब तक करना चाहिए जब तक अन्य वस्तु में अपने पने का भाव न टूट जाए, श्रद्धा न टूट जाए, विचार न टूट जाए। ये विकल्प जो उत्पन्न रहते हैं दिन रात हमारे काय की, पर की तो चिंता, इनका क्या होगा? कई बार तो मंदिरों की चर्चा आती है, इतने बड़े मंदिर क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन पूजा करेगा? कुछ लोग ऐसे सब होगी उपेक्षा भाव से, कुछ लोग हैं अरे इतने बड़े मंदिर कौन संभालेगा, क्या होगा? भैया ये दोनों विकल्प तेरे खोटे हैं। तुम ये मत सोचो इन मंदिरों को कौन संभालेगा, तुम ये सोचो हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कैसे, इनका जीर्णोद्धार कैसे होगा ये मत सोचो। हम अगर यहाँ अपना उपयोग और धन नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा ये सोचो। आप अपने कल्याण का लक्ष्य बनाओ, जगत की चिंता छोड़ दो। पुद्गल में ज्ञान नहीं है, विकल्प भी नहीं होते, फिर भी परिणमन तो होता है। अज्ञानी विकल्प करता है, फिर भी उसका परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान है, विकल्प नहीं करता, चिंता नहीं करता, कर्तृत्व का अहंकार नहीं कर, तो अभी उसका परिणमन होता है। परिणमन से इनसे कोई संबंध नहीं है, विकल्पों से। अत्यंत दुर्लभता से ये समय मिला है, दुर्लभ तत्व को साधने के लिए है। आपने पढ़ा है कि मनुष्य पर्याय का एक एक पल कितना कीमती, कौस्तुभ मणि से अधिक। चक्रवर्ती सारी संपदा देके चाहे तो नहीं मिलेगा एक समय। वो इंद्र ऐसे कहता है, थोड़ी देर के लिए हमें मनुष्यपना दे दो भाई, हम ये पालकी उठा लें, कि दिया नहीं जाता है। अभी ये भैया कह रहे थे कौन, सौधर्मेंद्र बन गए, हमने बनाए नहीं जाते, बने जाते हैं कौन से परिणाम से बनते ये बताओ। सम्यक्त और प्रभाव, सम्यक्त पूर्वक जिन धर्म की प्रभावना का भाव हो, सम्यक्त पूर्वक जिन धर्म की प्रभावना का भाव हो, उस परिणाम से सौधर्मेंद्र बना जाता है। आराधना में इतने संतुष्ट हैं, इतने विरक्त हैं, भोगों से तो विरक्त हैं, बाहर के भी प्रभावना की विकल्प जिन्हें अत्यंत मंद है, वे लौकांतिक होते हैं जाकर। उसके फल में उनको इस प्रकार के वो अपने में है, इतना भी विकल्प नहीं। हम कहते गजब हो गया, घर से नहीं आए तो नहीं आए, अब आ गए तो अपन चलो रुके जाए, लाभ ले लें कल का। और लेकिन लौकांतिक देव आए और बैराग के प्रसंग में अनुमोदन किया, अब आ गए तो दीक्षा कल्याणक और मना रहे भाई, अभी दीक्षा कल्याणक होना है और वे गए। कैसे आदमी है, समझ में नहीं आती कैसे हैं। माने ये परिणामों की विचित्रता तो देखो भाई, बाहर के इन क्रियाकलापों से, चेष्टाओं से, परिणामों की मंदता, तीव्रता से, ज्ञान के क्षयोपशम की अधिकता और न्यूनता से ज्ञानी की पहचान नहीं है। जैसे बाहर के इन वेशों से, श्रृंगारों से, वस्त्राभूषणों से, कला चतुराइयों से शील की पहचान नहीं है। बाहर के वैभव से ईमानदारी की पहचान नहीं है। गरीब भी ईमानदार हो सकता है और बहुत धन होने पर भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। ये तुम्हारे कितने मंत्री हुए और कितने घोटाले, इनके पास कितनी तो तनख्वाह मिल रहे, कितने बंगला, कितनी सुविधा, कितने उनके बैंकन में भरे, और तो कुछ नहीं। ये कोई संबंध नहीं है। परद्रव्य न विवाह कराता है और न परद्रव्य के छूटने मात्र से विवाह छूटता है। परद्रव्य से हट करके ज्ञानाभ्यास करे तो विवाह मिले। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, और कोई उपाय नहीं।
अनंत बार सुखी होने के लिए परिग्रह जोड़ा, अनंत बार छोड़ा, मुनिवर धार में छोड़ा, वैसे जोड़ा, लेकिन सुखी नहीं हुआ। पहले जातम ज्ञान बिना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। सार्वकालिक सार्वभौमिक सिद्धांत है ये। अब अपने में प्रयोग करने की बात है। जिन जिन वस्तु हम अपनी वस्तु को पहचाने, पराई वस्तु को नहीं। लौकिक में भी सज्जनता होती है। हमें आपकी कोई वस्तु पसंद आई तो हमने कहा ये हम ले जा रहे, ये कोई विधि नहीं। भैया कहाँ से लाए, कितने की आई, एक काम करना, एक हमारे लिए ले आना। अरे लाने की क्या बात है, आप तो वहां है, यही ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये आप रखो अपनी, आप तो बता दो तो वहां मिलती। अच्छा तो हम ले आएंगे। विचार करो, पराई वस्तु अच्छी लगे तो यही हमें दो। परमात्मा निज पद दीजिए। विचार करो। अरे भाई परमात्मा कहते निज पद पहचानिए, निज पद पहचानिए, निज पद की आराधना करके शिव पद लीजिए। देने की जरूरत नहीं है। हमारा परमात्म पद हमारे पास है और तुम्हारा परमात्म स्वरूप तुम्हारे अंतर में है। उस परमात्म स्वरूप को पहचानो, परमात्म स्वरूप की आराधना करके परमात्म पद ले। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, उसे अपना बनाने की प्रयत्न मत करो। भौतिक विज्ञान यही कर रहा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा है। वितराग विज्ञान इच्छाओं के अभाव का उपाय बताता है। भौतिक विज्ञान इच्छाओं की पूर्ति के साधन ढूंढा बाहर में, भटक रहा है, भटका रहा है। और वितराग विज्ञान परमात्म पद को अंतर में दर्शाता है, इच्छाओं के अभाव के लिए। तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो का अर्थ क्या होगा ये बता। राग प्रशस्त नहीं होता, राग का विषय प्रशस्त होने से वह राग भी प्रशस्त कहलाता है। यही धोती पूजा में पहनते, तो पूजा की धोती अब थोड़ी वैसी हो गई, चौका में पहनने लगे, चौका की धोती हो गई, धोती दो थोड़े। ऐसे ही ये राग जो है ना, प्रशस्त राग रूप। अब प्रशस्त क्या है ये सोचो। राग तो प्रशस्त नहीं हो सकता, तो फिर प्रशस्त क्या है। खाड़ो कहिए कनक को, खाड़ो कनक न हो, वो भी कनक आ जाता है। राग भी वो प्रशस्त कहा जाता है। बहु धन बुराहु भला कहिए लीन, वो उसको भी भला कहा जाता है। लेकिन भला क्या है, प्रशस्त तो वीतरागता है। तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, इसका अर्थ ये है कि जब तक वीतराग दशा न हो तो वीतराग दशा की ही भावना करो। भगवंतों के समीप आओ तो वीतराग दशा की भावना करो, उनकी वीतरागता को देखो। राग से भिन्न अपना चैतन्य स्वभाव देखो। वीतरागता के लिए राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की भावना भाव। वीतरागियों की संगति करो, वीतरागियों का बहुमान करो, रागियों का नहीं। राग का पोषण मत करो, वीतरागियों की बहुमान करो, वीतरागियों की भक्ति करो, वीतरागता की भावना खाओ। और वीतरागता की प्राप्ति के लिए राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव को बारंबार लक्ष्य में लो, भावना भाव। ये प्रशस्त राग प्रवर्तन का अर्थ है। अगर उसमें से प्रशस्त निकाल दिया, वीतरागता निकल गई, अब राग रूप प्रवर्तन करो, क्या मतलब है, ये क्या हो जाएगा इससे भैया। वीतरागता का लक्ष्य जो होगा तो राग टूट करके वीतरागता आ जाएगी। समझ में आया। जैसे अपना लक्ष्य बड़े स्टेशन तक पहुंचने का है तो बीच के स्टेशन आएंगे और छूटते जाएंगे। और लक्ष्य ही आपका बीच का हो गया तो दर्शन कर आए, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, अपने भोजन करें, अपने आ रहा हूं, बस इतना लक्ष्य हो गया तो रोज यही करते रहेंगे। लोकल गाड़ी, बस इतना हो गया, काम खत्म। जिसने जितना शामिल कर लिया अपने काम में, जिसने दर्शन का वो, अब पूजा हमसे बनती नहीं, दर्शन ही कर आता हम तो। और फिर क्या कर सो, तो फिर अपने आराम से घर है। हम तो पूजा करके आते, स्वाध्याय में नहीं बैठ पाते। हम पूजा करते, दर्शन करते, स्वाध्याय करते, स्वाध्याय के बाद आते।
जितना जितने शामिल कर लिया, जैसा ढर्रा बना लिया अपना, जैसा सोच बना लिया, बस उतने में संतुष्ट हैं। कुछ सोचना ही नहीं है इसका प्रयोजन क्या है भैया। ये है व्यवहाराभास। और परमार्थ का लक्ष्य लेकर के बीच में व्यवहार आया है, वो है व्यवहार। परमार्थ दृष्टि बिना कैसे करोगे? परमार्थ दृष्टि पूर्वक परमार्थ की प्राप्ति के बीच में ये व्यवहार आया, वो सहचर व्यवहार है। और परमार्थ सुखरूप भाषित हुआ सुनने से, पढ़ने से, भगवंतों को देखने से, दर्शन से सुखरूप भाषित हुआ। तो परमार्थ दृष्टि कैसे हो? परमार्थ ये पूर्वचर का व्यवहार बनेगा। और परमार्थ दृष्टि पूर्वक परमार्थ की प्राप्ति के लिए बीच में जो आएगा वो सहचर व्यवहार बनेगा। व्यवहार उसका नाम है। परमार्थ से जो विमुख है, जिन्हें परमार्थ का कोई खबर, लक्ष्य ही नहीं, खबर ही नहीं, वो कैसा व्यवहार होगा? तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भरमाओ, निश्चिंतता के नाम पर परिग्रह न जुटाओ। परिग्रह से निश्चिंतता नहीं, तत्व ज्ञान से निश्चिंतता आती। निश्चिंत जीवन अगर आपको चाहिए, ध्यान रखना आपके पास कुछ नहीं होगा बाहर का, तत्व ज्ञान होगा तो आप निश्चिंत रहें। और अगर आपका परिग्रह का ढेर हो, आपके नाम पैसा हो, बजाजाद हो, सब हो, लेकिन अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो आप कोई ना कोई तो मानेगा, कोई नहीं मानेगा। 9वें अध्याय में ये आत्म कहित मोक्ष ये चर्चा पढ़ी होगी। सब तो मानते नहीं, फिर आकुलता होती है, ये नहीं मानता, वो तुम्हें क्या करना, तुमने अपना पैसा अलग रख लिया, अब तुम्हें क्या करना, मानो नहीं मानो। अरे वाह, ऐसे कैसे? हम पैसा दे रहे, काम कर रहे, वो नहीं कर रहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, क्या करोगे? निश्चिंतता के नाम पर परिग्रह न जुटाओ, तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाओ। अरे ज्ञानी का व्यवहार भी ज्ञानमय होना चाहिए। बार बार ज्ञान 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 स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य भावना, इसका नाम व्यवहार है। प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। जब ये स्वाध्याय में चर्चा आई, हमने कहा भैया प्रशस्त राग हमने खाली हल्का फुल्का ले दिया, छुट्टी हो गई कि देखो टोटोमल जी ने तुम्हारी पक्ष की बात नहीं लिखी है, व्यवहाराभासी का निषेध कर रहे हो, तुम उसमें से व्यवहार पक्ष पोष रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करने का अर्थ ये है, जब तक वीतराग दशा नहीं हुई तब तक वीतराग दशा की ही भावना करो। एक वीतरागता ही देखो, दूसरा कुछ मत देखो। ये मत सोचो, ये मत देखो ये खुश होकर के हमारी कामनाओं को पूरी करेंगे। ये मत सोचो जो हम जरा इनको राजी करेंगे तो ये हमारी प्रशंसा करते रहेंगे, हमारे दोषों को पोषते रहेंगे, कभी मत सोचना। वात्सल्य एक स्नेह रूप होता है, एक ताड़ना रूप भी होता है। सचमुच दोषों को छुड़ाना ये वात्सल्य का प्रमुख कार्य है। अगर दोषों को छुड़ाने की ओर नहीं लगते हैं तो सचमुच हमारे वात्सल्य के नाम पर मोह और राग का पोषण करते रहते। और दोषों को छोड़ने की तो बात है, गुण तो तुम्हारे हैं, कहां गए हैं? सोने के 16 तावों में सोना तो कहां से आता है? चिट्ठी काले में ही तो अलग होनी है। विचारना समय बहुत हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।